हाय फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड the distance he walked towards the building। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक लड़का है जिसका हाइट 1.5 मीटर है। वो बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है, बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। बिल्डिंग की तरफ जो बढ़ रहा है और वो बिल्डिंग के टॉप मोस्ट, ये बिल्डिंग है, ये लड़का है। ये लड़का टॉप मोस्ट पॉइंट को देखता है अपने 1.5 हाइट से। इसका जितना हाइट है उतना ही हाइट से ये देखेगा, क्योंकि आग जो होता है, हम लोग मान लें कि टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर बॉडी होता है, आई टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर बॉडी होगा, इसलिए ये अपने 1.5 मीटर ऊपर से देखेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब ये बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट को देखेगा और देखते देखते ये पहले जब देख रहा था तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। फिर क्या हुआ, ये कुछ डिस्टेंस आगे चलने लगा, ट्रेवल करने लगा। तो उसके बाद जो ये इसको देखता है तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? टॉप को देख रहा था तो 30 डिग्री। बाद में जब ये एक से डिस्टेंस कवर किया तब यहाँ से देखा तो कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था? 60 डिग्री का। तो हमको बताना है कि ये टोटल कितना डिस्टेंस से चला। क्वेश्चन क्या है? एक बिल्डिंग है, एक लड़का, बिल्डिंग को लड़का देखता है, 1.5 हाइट है लड़का का और बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है। 30 मीटर है बिल्डिंग का हाइट। और ये लड़का बिल्डिंग को जब पहले देखता है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लेते एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उसके बाद जो यहाँ से देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना था। तो हमको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ये डिस्टेंस से कवर किया। ये डिस्टेंस मान लेते ए डी। तो हमको क्या निकालना है? ए डी का वैल्यू निकालना है। ए डी बराबर व्हाट? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये बिल्डिंग का हाइट 30 दिया हुआ था और ये लड़का का हाइट 1.5 मीटर दिया हुआ था। तो 30 माइनस 1.5 तो 28.5 हो जाएगा। 30 माइनस 1.5 तो क्या हो जाएगा? ये 28.5 हो जाएगा मीटर। यही हमको हाइट चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल कहाँ से बनाएंगे? इसके आई से। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आई से बनेगा, इसके हाइट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हाइट को हम लोग क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे? एक्स का हमको डिस्टेंस निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना। तो हम लोग पहले ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ये सी पॉइंट यहाँ पर है, ए बी सी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। क्या होगा? हम लोग क्या निकाल देंगे? हम लोग जब ए बी सी में साइन थीटा लगाएंगे, सॉरी टेन थीटा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन है। तो हम लोग 10 30 लगा देते हैं। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा? ए सी का वैल्यू कितना? एक्स प्लस वाई। ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये डिस्टेंस को हम लोग वाई मान लिए, इसको एक्स मान लिए, तो ए सी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। 10 30 का वैल्यू 1/√3। 10 30 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी, इसमें भी हम लोग 10 60 लगा देंगे, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए हमको 10 60। तो परपेंडिकुलर पर बेस, परपेंडिकुलर 28 पॉइंट कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय बेस कितना है? वाई है। तो 10 60 का मान √3, और ये वाई इधर डिवीज़न में इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो कितना आ जाएगा? 28.5। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 28.5
5/√3। अब हम लोग इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 था। 1 में y का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस y का वैल्यू 28.5/√3 इज इक्वल टू 28.5√3। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5/√3। 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है, तो 28.5 कॉमन ले लेते हैं हम लोग बाहर, तो x इज इक्वल टू 28.5 कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या बचा, √3 माइनस 1/, इसमें क्या बचेगा 1/√3। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा इसको सॉल्व कर लेंगे तो 28.5 इंटू √3, √1 का इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उसका एलसीएम √3 होगा, तो √3 इसका एलसीएम कितना होगा, √3 होगा। तो √3, अब 3 को 1 को √3 से डिवीजन करेंगे कितना होगा, √3 होगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 माइनस 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमको, 28.5, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको ये पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 ये 5 टाइम्स 5 25, 5 5 या 25, कितना बच गया 3, तो 3 5 से डिवीजन करना है, 55 से 25, 3 बच गया, 5 7 35। अब क्या आ गया, x का वैल्यू 57 इंटू √3। फर्दर इसको डिवीज़न में होगा √3 डिवाइडेड बाय √3। अब रेशनलाइज कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √3, तो 3 कैंसिल होगा 1 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया 19√3। x का वैल्यू कितना आ गया 19√3। तो थोड़ा सा जगह कम है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था इसमें, तो इसका आंसर कितना आ गया 19√3। हम लोग क्या किए, पहले एक ट्रायंगल कंसीडर किए ए बी सी, इसमें हम लोग 10 30 लगा दिए। 10 30 का मान 1/√3 होता है, और इस डिस्टेंस को x मान लिए, इस डिस्टेंस को y मान लिए, यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू निकाले, इक्वेशन 1 मान लिए इसको। अब ट्रायंगल हम लोग BDC ले लिए, BDC, इसमें 10 60 लगा दिए, 10 60 का मान √3 होता है, इधर से y ले लिए तो y का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर दिए y का वैल्यू हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो x का वैल्यू इतना आ गया, इसको रेशनलाइज कर दिया और सॉल्व किए, कैलकुलेशन किए, 9.9 इंटू √3 आंसर आ गया इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट अ पॉइंट एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन में क्या है कि एक टावर है जो 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। टावर का बेस बिल्डिंग के ऊपर है और इसका हाइट स्पेस में है ना, इसका हाइट स्पेस में है। अब 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, तो ये टावर का बॉटम पॉइंट होगा, ये टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट होगा। और बोल रहा है बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है, तो 20 मीटर ये हाइट है, तो ये भी हाइट कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है जब कोई भी आदमी या किसी पॉइंट से ग्राउंड सरफेस पे, ये ग्राउंड सरफेस है क्योंकि बिल्डिंग ग्राउंड सरफेस से बनता है, ये ग्राउंड सरफेस है, कोई भी
आदमी अगर यहाँ से देखता है इसको, टावर के बॉटम को और टावर के टॉप को, तो टावर के बॉटम को देखने पर 45 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को देखने पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो हमको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट बताना है ए बी हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी। जैसे ही डी बी सी लेंगे इसमें हम लोग 10 लगा देंगे, 10 45 डिग्री। 10 इसलिए लगाएंगे क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए। 10 45 परपेंडिकुलर 20 20 है। ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 20 डिवाइडेड बाय बेस का वैल्यू डी सी। तो डी सी का 10 45 1 इंटू डी सी इज इक्वल टू 20। तो डी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए ए बी यानी एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग अब इस बार दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी ले लिए दूसरा ट्रायंगल। इसमें क्या करेंगे 10 60 लगा देंगे, 10 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बेस तो सेम ही रहेगा डी सी 10 60 का मान 1/√3 √3 10 60 इज इक्वल टू √3 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डी सी का वैल्यू कितना निकालें 20। तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, इसमें भी है इसमें भी है, 20 कॉमन ले लिए, 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, 20 कॉमन लेंगे तो कितना होगा √3 माइनस 1। 20 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया √3 माइनस 1 आ गया एक्स का वैल्यू। और यही एक्स हमको निकालना था हाइट ऑफ टावर ए बी। तो एक्स का वैल्यू आ गया, यही क्या है आंसर है। एक बार फिर से समझा देते हैं। एक बिल्डिंग के ऊपर 20 मीटर का हाई बिल्डिंग था, इसके ऊपर टावर लगा हुआ था। टावर का बेस बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा और टॉप स्पेस में होगा। अब हमको क्या करना है कि कोई आदमी है इसको देख रहा टावर के बॉटम को और टावर के टॉप को। जब बॉटम को देख रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है, जब टॉप को देख रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है। तो बताना है कि टावर, ये जो टावर है इसका लेंथ है कितना होगा। तो हम लोग पहले ट्रायंगल ले लिए डी बी सी, इसमें लगा दिया 10 45, तो डी सी का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग ट्रायंगल ए डी सी ले लिए, इसमें 10 60 लगा दिए। तो हम लोग जानते हैं 10 60 का वैल्यू √3 होता है। तो 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डी सी का वैल्यू 20 रख दिए। अब क्या किया हम लोग, ये 20 एक्स के साथ प्लस में था तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 20 √3, ये 20 इधर मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 20 √3 माइनस 20, अब 20 दो जगह 20 कॉमन ले लिए तो √3, यहाँ क्या बचा 1, तो √3 माइनस 1। इस तरह आंसर आ गया। एक्स का वैल्यू आ गया, टावर का लेंथ